वेलकम बैक टू आवर चैनल वजी रजी। सो गाइस, कल को चांद रात है और परसों को इंशाल्लाह ईद हो जाएगी। कल को सऊदी अरब में ईद है, तो मैंने सोचा कि आज का और कल का मतलब चांद रात का व्लॉग बना लेते हैं, ऐसे मर्ज करके बना लेते हैं, क्योंकि हम अभी जा रहे थे शॉपिंग पे। वैसे तो हमारी शॉपिंग सारी निमट गई थी पहले ही। सारे हमने जो भी हमें चीज़ें खरीदनी थी वो हमने खरीद ली थी, सूट भी, सैंडल्स भी और अपने ईयरिंग्स वगैरह सब हमने परचेज कर लिया था। पर ऐसा हो सकता है कि लड़कियों को लास्ट मोमेंट पे शॉपिंग करने ना जाना पड़े? नहीं हो सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है बिल्कुल। तो खैर हमारा बुरखे रखे हैं नए, तो हमने सोचा कि उसके ऊपर की स्कार्फ नहीं है तो हमें वो लेकर आने थे और वो हम बिल्कुल भूल गए थे। तो हमने सोचा कि आज उससे लेने ले जाते हैं, क्योंकि कल को तो चांद रात हो जाएगी, कल को तो निकलना तब पॉसिबल नहीं हो पाएगा और कल को बहुत ज़्यादा रश भी हो सकता है। तो हमने सोचा कि आज ही चलते हैं हम। तो मम्मी को तो घर का काम है और समरा भी ट्यूशन जा रही है, तो आफिया और मैं जा रहे हैं स्कूटी से। वैसे तो स्कूटी से जाना मार्केट में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम है, क्योंकि इस टाइम इतना ज़्यादा रश चल रहा है कि स्कूटी से जाते जाते ही आपको 1 घंटा लगना ही है और स्कूटी पार्क करने की भी जगह नहीं मिलती है मार्केट में बिल्कुल भी। तो अभी तो खैर हम स्कूटी से जाके देखते हैं। होप सो ट्रैफिक ना हो आज मार्केट में और हम साथ खैरियत से सब जो भी हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं थोड़ी बहुत वो ख़रीद कर आ जाएं। किसी स्कार्फ वगैरह लेते हैं और आफिया को एक हील्स भी लेनी है। पता नहीं है कितनी हील्स परचेज करेगी, इतनी सारी कर चुकी है, पर इसको अब एक ब्लैक कलर की भी करनी है। तो चलो खैर जल्दी से ये परचेज करके जल्दी से घर की वापसी करते हैं। कहीं मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा भी कि चलो आज ही चलते हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो और ज़्यादा मज़ा आएगा बाहर जाके शॉपिंग करने में स्कूटी वगैरह पे। तो मन कर रहा है बाहर जाने का ना, क्योंकि अच्छा मौसम हो रहा है। तो बस मिलते हैं आपसे। गाइस, हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फेस करना पड़ा। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतनी देर हम वहाँ पे खड़े रहे, पर वहाँ पे कहीं पे भी हमें स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही थी। तो अभी हम यहाँ पे कैनरा बैंक के सामने गली में खड़ी कर आए हैं और अब हम वापस पैदल जा रहे हैं। गाइस, यहाँ पे तो पैदल की भी जगह नहीं है, देख सकते हैं आप कितना ट्रैफिक है और ये इतना आगे तक ट्रैफिक है। इतनी दूर हमें स्कूटी खड़ी कर आने पड़ी है। अभी हम आए हैं झुमके और इयरिंग वगैरह देखने, तो मुझे यहाँ पे मेरा मैचिंग कलर दिख नहीं रहा। तुम्हें याद भी है तुम्हारा मैचिंग कलर? मैं तो सब भूल चुकी हूँ मार्केट में आकर। वहाँ की ये तो सही बात कह रही हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, धूप बिल्कुल भी नहीं और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस ये भीड़ ना होती तो और अच्छा होता। नहीं मिल रहा मेरा। गाइस, ये पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं, ट्रैफिक खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लंबा लगा हुआ है आगे तक। बच्ची को चाहिए इस कलर का स्कार्फ और इसको थोड़ा मिल नहीं रहा है, थोड़ा लाइट है ये भी लाइट। गाइस, इतने सैंडल्स लेने के बाद भी आफिया फिर से मेट्रो में आ गई हैं दोबारा सैंडल्स लेने के लिए। अब देखते हैं, इनको ब्लैक कलर में चाहिए, पहले इनको गोल्डन में चाहिए थे, अब इनको ब्लैक में चाहिए। पसंद आए? पेन भी तो तुमने ब्लैक ही रखे हैं बहन, और फिर ब्लैक लेने आ गई फिर। हील ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो मुझे भी दिला दो एक जोड़ी यार, मुझे भी दिला दो। गाइस, मेरे स्कार्फ का काम तो हुआ नहीं है, इसलिए मम्मी आफिया के फुटवेयर देखने के लिए आ गए। मैं वापस वहीं बैठी हूँ जहाँ मैं 2 दिन पहले बैठी थी और आफिया जो हैं वो ला के देख रही हैं कि उन्हें कौन से सही लग रहे हैं, मतलब पसंद कर रही हैं। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। वैसे लेने तो मुझे भी फ्लैट्स हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि ईद के बाद ले लूँ, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ पसंद नहीं आ रहा, मतलब क्योंकि इतना सारा अच्छा ही सब वैरायटी हैं कि सभी अच्छी लग रही हैं। तो मैं एक एलिमिनेट नहीं कर पा रही हूँ, मतलब सोच नहीं पा रही हूँ कि मुझे एक्चुअली लेना क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो मैं बार बार हील्स पे ही जा रही हूँ, बल्कि मुझे फ्लैट्स लेना है, क्योंकि मैंने हील्स ले लिए हैं। आफिया को ब्लैक में चाहिए हील्स एक फंक्शन के लिए, तो वो ले रही है। मतलब हम सोच रहे थे कि हम नहीं निकलेंगे, पर हमें निकलना पड़ ही गया स्कार्फ के लिए, और वो वाला काम हुआ भी नहीं है। देखो तो ज़रा, मेरी स्कार्फ का, मेरे बुरखे के कलर का स्कार्फ मिला ही नहीं मुझे। मैं देखती हूँ दूसरी शॉप पे मुझे मिलता है या नहीं। आया कुछ पसंद? अब कहाँ जाएं भाई? चलो कहीं तो जाएंगे। गाइस, यहाँ पे मेहंदी लग रही हैं
पूरी चांद रात वाली फीलिंग आ रही है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं मॉडर्न और मैंने तो अपने हील्स ले ली हैं। अब वज्जी आई है मॉडर्न में अपने लिए फ्लैट्स लेने। अब देखते हैं उसे कुछ मिलता है नहीं मिलता है। अपनी वज्जी कहाँ चली गई मुझे तो याद भी नहीं रहा कि वज्जी गई कहाँ है। उस तरफ कहीं गई है देखने के लिए। अब आती है तो आपको बताते हैं कि उसने कुछ लिया है या नहीं लिया है। गाइस 5 बज चुके हैं और पूरा बाज़ार खाली हो चुका है। अब बस हम अपनी स्कूटी के पास जा रहे हैं जहाँ पे हमने स्कूटी खड़ी करी थी और फिर हम घर जाएंगे। बहुत देर हो गई है हमें फुटवेयर सेलेक्ट करने में। हमने अपनी स्कूटी उठा ली है। बाकी उठाई है। हम पता है गलती से दूसरी गली में घुस गए थे और हम वहाँ पर हमारी स्कूटी नहीं थी तो हमारी जान निकल गई। हमने कहा ये क्या ठंडे हो गए हमारे गाइस, पसीना आने लगा हमें। पहली बार हमने इतनी दूर खड़ी करी है स्कूटी और पहली बार हमारे साथ ऐसा हो गया। मतलब दूसरी गली में घुसकर हम इतने हाइपर हो गए, होने वाली हालत हो गई हमारी। फिर हमने अल्लाह अल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर आगे वाली गली में गए तो वहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी थी फाइनली। हाँ नहीं तो डर सा लग गया एकदम से। तो खैर अब हम जा रहे हैं वापस घर साथ खैरियत के साथ। चलो बाय बाय। हम घर आ गए थे और देखिए आते ही मेरे साथ क्या ये ट्रेजेडी हो गई है। ये मैं क्लचर लाई थी, एक समन अप्पी के लिए लाई थी और एक अपने लिए लाई थी। और जैसे ही मैंने घर पर आके ये क्लचर दिखाया मम्मी और समन अप्पी को और ऐसे करा तो ये एकदम टूट गया। और मैं ऐसी कि ये क्या हो गया, मतलब अभी तो मैंने इसको पहना भी नहीं, लगाया भी नहीं और ये टूट गया। और वो आई एम डैम श्योर वो अब वापस नहीं करेंगे इसे। तो अब ये वेस्ट ऑफ मनी हो गया है एकदम से। अब मैं जा रही हूँ अफ्तारी की तैयारी करने, नमाज़ पढ़ने के लिए असर की। और फिर इसको ये सब फैलावे को, ये जो यहाँ पे हमने फैला रखा है सब चीज़ें, इसे समेटते हैं अफ्तारी के बाद। तो गाइस हमने अफ्तारी कर ली थी और मेरी कज़िन्स आ रही हैं तो मैंने थोड़े कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। आफिया सो रही है अफ्तारी के बाद और अंदर समन अप्पी जो हैं वो अपने फुटवेयर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बाज़ार लगा लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा लग रहा है सेल लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे उनके पास फुटवेयर है। वो जब भी शॉपिंग पर जाती है तभी 2 जोड़ी नहीं लाना है उन्हें, कंपल्सरी है। ये देखें ज़रा क्या इन्होंने हशर कर रखा है रूम का। ये सब इन्होंने इसी तरीके से फेंक रखी थी। तो अब इन्होंने सोचा कि अब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मेरे पास इतने सारे हैं और मैं पहन सकूँ। क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे हैं कि इन्होंने अभी तक छुए भी नहीं है, जैसे कि ये हो गए इन्होंने अभी तक पहने भी नहीं है क्योंकि इनको याद ही नहीं रहता कि इन्होंने इतने सारे ला के रख रखे हैं। तो अभी आराम से अंदर उसको स्टोर करेंगे इन सब को और फिर जो भी ड्रेस के साथ मैच कर रहा होगा और वो पहनेंगी। ऐसे ये शूज़ ऐसे ही रख रखे हैं, इन्होंने मंगा के रख लिए, अभी तक पहने हैं नहीं। भाई साहब हमारे पास भी काश इतने होते। हाँ जी, तो मेरी कज़िन आ रही है मेरे से मेहंदी लगवाने के लिए। वैसे मुझे ज़्यादा खास मेहंदी नहीं आती, मतलब आती है थोड़ी बहुत पर स्पीड मेरी थोड़ी हल्की है, पर मैं लगा देती हूँ देख देख के ऐसे कॉपी कर करके। तो मैं ट्राई करूँगी कि उसकी बहुत अच्छी मेहंदी लगे। और बस आने वाली होगी, ईशा की बात कह रही थी आने वाली होंगी, तो फिर जल्दी से हम समन अप्पी की हेल्प करते हैं उनकी सफाई वगैरह करवाने में और फिर बैठते हैं आराम से। मुझे स्कूल का काम भी करना है फिर, क्योंकि ईद आ जाएगी तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और जैसे मैं कॉपी लाई थी वैसी ही रखी हुई है कॉपी। आफिया ने तो चलो कर भी लिया था, मैंने तो बिल्कुल कुछ हुआ भी नहीं कॉपी को बिल्कुल। तो मैं सोच रही हूँ कि वो करके निपटा के रख लेती हूँ क्योंकि फिर ईद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, इधर उधर जाना होगा, दावतें वगैरह होंगी। तो मैं अभी फिनिश करके रखती हूँ इसको। तो समन अप्पी अपना काम खुद कर लेंगी, मैं तो अपना कर रही जाके। आफिया सो रही है। तो ये वज्जी लगाना स्टार्ट कर दी है और ख़त्म भी कर दी है। मैं थोड़ी लेट हो गई ब्लॉग बनाने में, स्टार्ट करने में। कैसे सड़ाया मैंने, हाथ बता दो। नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, अच्छे से सड़ाया है। पापा ने कहा था जो बनना है बन जाओ, मैं मुंह पर ढीठ देती जुबान से और बदतमीज बन गई। वाओ प्लीज ये कट कर देना गाइस। पीछे से कमेंट्री कर दी। ब्लॉग कर रही हूँ। सो गाइस अद्दी के हाथ पे तो मेहंदी लग गई है। फिर मम्मी ने हमें खाने के लिए बुला लिया था और खाने में बना है बटर चिकन। तो मम्मी ने हमें अभी अभी बटर डाल दिया। अब हम जल्दी से इसको बाहर लेके जाते हैं। मम्मा इसको अब वापस से ओवन में गर्म करूँ? नहीं नीचे दबा दो ना।
तो ये वज्जी ने देखा था इंस्पो और ये ऐसी लगाई है इन्होंने, थोड़ी मैच तो कर रही है, ऐसी बात नहीं है, काफी हद तक मैच तो कर रही है। 20 का फर्क नहीं है। एक हाथ खराब करने के बाद हमने दूसरा हाथ का अच्छा कर दिया है, इसलिए मैं बाद में बैठी हूँ। मतलब तीसरा परफेक्ट बनेगा। तीसरा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मेरा हाथ बच्चों वाला क्यों लग रहा है? अरे अच्छी लग रही है क्या? बस देखो, मैं दोबारा लेने। सो गाइस, दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लग चुकी है और लगने के बाद मुझे अच्छी लग रही है। लगते वक्त मुझे अच्छी नहीं लगती मेहंदी, पर लगने के बाद सही लगती है। एक जो लड़की है वो दूसरे रूम में बैठी हुई है, तो बाय बाय कल, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे मूसा भी आ गए। अभी देखिए मेहंदी लगा ली है, ईद बन गई मेरी भी। देखिए अच्छी लग रही है, उसको अच्छी नहीं लग रही थी ये बात। आगे नहीं लग रही? नहीं आगे नहीं, बेचारी थक गई। ये जा रहा है, इन्होंने बुरखा पहने में देखा नहीं है और ये रोने लगे। अरे वाह, ये बेइज्जती, ये जेनजीज किड बेइज्जती कितनी जल्दी करते हैं। अल्लाह हाफिज कर दो। अच्छा आपको भी जाना है? अच्छा दिखा दो, चलो चलो दिखा दो। हो जा रहा है, बाय बाय कर दो मूसा। बोला दादा नहीं, खाला खाला। चश्मा जाता भी मेरा। गाइस, अब उनके जाने के बाद हम यहाँ पे मेहंदी लगाने बैठ गए हैं और यहाँ पे आफिया मेहंदी लगवा रही है अपी से। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। बहुत तेज़ बादल गरज बहुत तेज़ बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रही है, तो हमने यहाँ से कर्टेन हटा दिए हैं ताकि हवा आई ठंडी ठंडी और मेहंदी लग जाए हमारी साथी। ठंड लग रही थी। लो जी, हमारी भी मेहंदी लग गई है। आप तुम दिखाना अपनी, आपने ने वही वाला डिज़ाइन लगाया है, दिखाओ ना। नाइस, मेरी भी अच्छी लग रही है। और मुझे मेरी मेहंदी का कलर थोड़ा लाइट लग रहा था, तो मैंने दूसरे वाले कोन से इसके ऊपर दोबारा से फेर ली है, ये वाले कोन से, नीला कोन से, क्योंकि आफिया ने इसी से लगाई थी और उसका कलर बहुत अच्छा लगा। आफिया दिखाना तुम अपना कलर कैसा है। देखिए इसका कलर बहुत प्यारा आया था, सीधा करके दिखाओ। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर दोबारा ओवर कोट करके लगा लिया मेहंदी। अब देखते हैं कि वो आता है कलर दोबारा मेरे हाथ पे या नहीं। अभी मैंने आगे नहीं लगाई है और ना ही मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और मैं थक भी गई हूँ। तो अब मैं सोती हूँ, कल देखते हैं कल लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। The next day. ईद की तैयारी शुरू हो गई है गाइस। यहाँ पे मम्मी ईद की तैयारी कर रही हैं और यहाँ पे आफिया और अफ्तारी की तैयारी कर रही है मैक्रोनी बना के। और ये बड़े हमारे सीख रहे हैं। तो अब मम्मी को वज्जी ने हटा दिया है और बोला है कि एक मैं भी ट्राई करूँगी। मम्मी ने बोला कि तुम और ख़राब कर दोगी, तो अब देखते हैं। वज्जी इतना सही है, तुम खराब, मम्मी ने बोला तुम खराब कर दोगी, अब देखते हैं वज्जी कर पाती है या नहीं। इतने सारे मम्मी ने बना दिए हैं और 2-3 मैं बना के शहीदों में नाम लिखवाना चाहूँगी कि मैंने भी 2-3, तुम पहले एक ही बना लो अच्छे से। नहीं सही बन जाएगा मम्मी, और बड़ा करो। सही है, नहीं सही है। दिखाऊं कैसे? चिपक गया। ओह नो, ओह नो, देखा मम्मी ने तुम्हें वार्न करा था। एक सेकेंड अटेम्प्ट कर रहे हैं हम। लेट्स सी ये भी फेल होता है या ये पास हो जाता है। यार इज्जत का सवाल है यार। इसका कुबड़ क्यों निकल रहा है? चुप हो जाओ, सपना पे चुप हो जाओ। अब मैं इसमें कैसे डालूँ, ये तो मेरा हाथ ही जला देगा। उंगलियां डाल पहले। दही बड़ा अपने आप छूट जाएगा। डाल डाल डाल, वही डाल। अब पूरा हाथ ऐसे डाल। वेस्ट कर दिया तुमने।
भाई निकाल लो इसे। नहीं चाहिए मेरा, देखना तो कैसे बनेगा। तोड़ दिया है वो। अरे नया स्टाइल इन्वेंट करा है मैंने। बहुत शानदार। गाइस ये बहुत मुश्किल है, देखने में कितना आसान लग रहा था यार मम्मी को देखने में बहुत आसान लग रहा था ये। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन वुमेन बोथ परफेक्ट। गाइस अब टाइम है जो वज्जी ने नमूना बनाया है वो मम्मी को दिखाने का। ये रहा, कुछ ऐसा दिख रहा है। अम्मी अब आप भी देख लो। कढ़ाई में डालते हुए ऐसे हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है वो इधर आना था और ये इसके ऊपर आ गया। चलो ठीक, चलो बनाओ। हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि और खराब हो। तो ये वाला मैं ही ले लूंगी, ये जितने भी मैं बनाऊंगी वो मैं ही ले लूंगी बस। नहीं तो मम्मी ने इसको सेकंड चांस दिया है कि तुम सेकंड ट्राई करो। थर्ड ट्राई, ये मेरा फर्स्ट वाला तो खराब ही हो गया था, सेकंड वाला उसमें डालने में। अब ये मैंने थर्ड वाला बनाया है, अब ये देखते हैं कि ये सही बनता है या ये भी मैं खराब करती हूँ या ये भी मेरे हिस्से में लिखा जाएगा। जल्दी गैस तेज हो रही है। सही करो इसको, सही करो जल्दी से। Oh, you are late. नहीं, बच सही गई, हो बच गया। गई। सही बन जाएगा ये, देखना सही बन जाएगा। ये था जो वजी ने पहले बनाया था और ये है अब जो वजी ने सेकंड बनाया है। यार कुछ इम्प्रूवमेंट आया है ना। यार अम्मी का कितना गोल निकल रहा था, मेरा कैसा चपटा बन गया है एकदम। चलो मम्मी को दिखाने चलेंगे। मम्मी अब सेकंड आ रहा है। हाँ ये सही है ना, इससे सही है। थैंक यू। सो गाइज़ यहाँ पे आफिया ने बना लिया बहुत टेस्टी मैक्रोनी। आप देख सकते हैं कितनी स्पाइसी और मसालेदार लग रही है। इतनी सारी आने के बाद भी हमारे पास इतनी सारी बची हुई है, तो आफिया ने बिल्कुल कट्टा भर के बना लिया मुझे लग रहा है। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ फ्रूट चाट, अभी काट रही हूँ। ये बताओ सब में बराबर है या नहीं? तो गाइस इफ्तारी हो चुकी है, नमाज भी पढ़ ली है और अब मैं इस किचन की विंडो में आके खड़ी हो गई हूँ कि मुझे थोड़ा सा चांद नज़र आता है, पर चांद बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, बस पटाखे फूटने की आवाज़ आ रही है। और हम लोग ऊपर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आजकल ऊपर बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं और पापा भी गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और हमें अकेले जाते हुए डर लग रहा है, तो इसलिए अब हम यहीं से पटाखे फूटने की आवाज़ सुन रहे हैं। एंड अब फाइनली कल को ईद है, तो हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक। गाइस पटाखे फूटते हुए दिखा, ये दिखा, ये मम्मी देखो गाइस, देखिए अब मैं समनप्पी की मेहंदी लगाने बैठ गई हूँ और ये मैंने लगाई है। अब मेरे पास फिंगर्स रह गई हैं। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। गाइस ईद हो और एक चीज ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, वो है ईद। और ये क्या है? दर्जे की पूरियां। तो चांद रात पे ही आना तो ऐसा मैंडेटरी है, कंपल्सरी है वाकई। पापा लेकर आए हैं। ये मेहंदी हमारी है। आफिया ने वापस से उसकी हल्की हो गई थी, दोबारा इस पे फेल ली। तुम यही करती रहोगी क्या? ये करती रहूंगी क्योंकि इसी हाथ पे लगा सकती हूँ, दूसरे पे तो तुम लगाओगी। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या पहन कर आए? पठानी शलवार? ओहो, कमीज शलवार। इधर आइए। ईद मुबारक मूसा, ईद मुबारक। बस अलमारी खुलवा लो। सो गाइज ये था हमारा चांद रात का व्लॉग एंड आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। आपको और आपकी फैमिली को हमारी तरफ से ईद मुबारक। So that's it for today's vlog guys. Hope you guys like this vlog and see you in the next one. Bye bye.